हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग आज डिस्कस करते हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। और इसमें सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट करंट, और उसमें भी हम बात करेंगे प्योर डीसी की। तो ऐसा करंट जिसकी वैल्यू टाइम के साथ ना बदले उसको हम बोलेंगे प्योर डीसी। ठीक है, उसको हम बोलेंगे, लीजिए भैया, ये हो गया प्योर डीसी। देखो, ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। देखो, प्योर डीसी के लिए क्या जरूरी है? इसकी वैल्यू फिक्स रहे, ना बदले, और डायरेक्शन भी चेंज ना हो। दो बातें, वैल्यू चेंज ना हो भाई साहब, वैल्यू चेंज ना हो, चेंज ना हो भाई साहब, और डायरेक्शन भी चेंज ना हो। तो इसको हम बोलेंगे प्योर डीसी। लेकिन भाई साहब, अगर इसी में अगर ऐसा कुछ आ जाता, ये सर आई हो गया और ये टी हो गया, देखिए वैल्यू तो इसकी बदल रही है। देखो, डायरेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर ये सर्किट है और इस सर्किट में अगर करंट ऐसे चल रहा है तो मैंने मान लिया इसको पॉजिटिव, और अगर ये ऐसे चल रहा है तो इसको हम बोलेंगे निगेटिव। यानी अगर यहां पर करंट पॉजिटिव है यानी ये करंट क्लॉकवाइज ही फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्शन नहीं चेंज हो रहा लेकिन वैल्यू बदल रही है। तो इसको हम प्योर डीसी ना बोल के केवल बोलेंगे डीसी। सीबीएसई में इस पर क्वेश्चन आ चुका है। आपको एक ही में 3-4 ग्राफ दिया था और पता करना था कि कौन उसमें एसी है और कौन उसमें डीसी है। तो प्योर डीसी में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं प्योर एसी में। पहली बात, ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए और फिक्स में फिक्स टाइम के बाद ये क्या करे, रिपीट करे। मतलब देखिए ध्यान से, ये अगर आई है, अगर ये टाइम है, और ये देखिए ग्राफ ऐसे बनना, भैया थोड़ा अगर ऊपर नीचे बनाया थोड़ा देख लीजिएगा, बस ध्यान रखिएगा कि जितना ऊपर है उतना नीचे ही है। तो फिक्स टाइम बाद देखिए, अगर ये पॉजिटिव था यानी करंट अगर क्लॉकवाइज था तो कुछ ही देर बाद ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ, फिर ये क्लॉकवाइज हुआ, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ठीक है ना, इस पॉजिटिव को मानते क्लॉक और निगेटिव क्या मान ले रहा है, एंटी क्लॉक। तो डायरेक्शन चेंज कर रहा है फिक्स टाइम के बाद। और दूसरी बात, इसकी जो पॉजिटिव पीक की वैल्यू है वो निगेटिव पीक के बराबर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे प्योर एसी। लेकिन सर अगर ऐसा हो जाता तो यहां बड़ा यहां छोटा फिर छोटा इस तरह, तो ये केवल एसी कहलाएगा। ठीक है, तो प्योर एसी और एसी में क्या अंतर है कि प्योर एसी में ये बाई डायरेक्शनल होना चाहिए और फिक्स टाइम के बाद ये फिर से फिक्स टाइम के बाद ये डायरेक्शन को चेंज करे। ऐसा नहीं कि पहली बार क्लॉक से एंटी क्लॉक हुआ 10 सेकंड में तो अगली बार भाई 20 सेकंड में हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से समझ में आ गया आप लोगों को। अब मैं इससे रिलेटेड एक ग्राफ दे रहा हूं आपको जो सीबीएसई में पूछा गया था। ये करंट है, ये टाइम है। अब देखो, कुछ बच्चों ने देखा अच्छा ये तो ये एसी जैसा, लेकिन एसी जैसा नहीं है। देखो पॉजिटिव ही है इसलिए डीसी है। और एक ग्राफ इन्होंने ऐसे दिया, एक ग्राफ इन्होंने ऐसे दिया, है ना, और एक ग्राफ इन्होंने इसमें ऐसे बना दिया। ठीक है ना, तो ये आपका डीसी है, ये भी आपका डीसी है, ये भी आपका डीसी है, लेकिन ये ऑप्शन में आपका था एसी। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं एवरेज वैल्यू के बारे में कि अगर कोई भी मुझे अगर सिग्नल दिया है तो मैं उसकी एवरेज वैल्यू कैसे निकालता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां एक रेजिस्टेंस लिया और मैंने इसमें एसी करंट फ्लो किया। ठीक है, और मैंने यहां पर वही सेम इंस्ट्रूमेंट लिया और यहां पर मैंने डीसी करंट भेजा। और अगर ये दोनों में सेम अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो गया तो ये जो डीसी करंट है इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। चलिए फाइन करते हैं इसमें चार्ज कैसे निकालेंगे। सर इसमें चार्ज निकलने वाला है आई डीसी इंटू आर। सर ये चूंकि वेरिएबल है इसलिए यहां पर डीक्यू लिखने वाला हूं
और आई ए सी इंटू आर लिखने वाला हूं मैं यहां पर, सॉरी क्यू इंटू यहां पर होता है टी, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी, और यहां पर होने वाला है आई इंटू डी टी, और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो आ जाएगा आई ए सी इंटू डी टी। अगर ये दोनों में चार्ज अगर सेम हो गए तो ये जो डीसी वाला करंट है इसी को हम बोलते हैं एवरेज करंट। तो ये आई जो डीसी लिखेंगे हम वो लिखेंगे, सॉरी ये दोनों अगर ये दोनों चार्ज अगर सेम हो गए तो मैं लिखूंगा आई डी सी इंटू टी इक्वल्स टू आई ए सी इंटू डी टी। यानी जो आई डी सी लिखने वाले हैं वो होगा आई ए सी इंटू डी टी अपॉन में टी। इसी को हम लोग बोलते हैं एवरेज करंट। ठीक है, यानी अगर मुझे देख लीजिए, अगर मुझे इसका एवरेज लिखना है किसी भी चीज का, करंट का एवरेज लिख लो, तो हम यहां पर लिखेंगे आई इंटू डी टी, और देखो यहां पर भी टी ही है लेकिन इसको ऐसे कर लो डी टी, क्योंकि डी टी का भी इंटीग्रेशन टी आएगा। ठीक है, और हमारे सिलेबस में आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का हमें मतलब इसका ग्राफ ये ऐसे होगा, ऐसे, और इसका हमें एवरेज निकालना है फॉर टोटल टाइम टी में। देखो एवरेज निकालना बहुत आसान होता है कि एक प्लस वाली वैल्यू एक माइनस वाली वैल्यू है, यहां पर प्लस वैल्यू यहां पर माइनस वैल्यू है, तो ऐड होके तो जीरो हो जाएगा भाई साहब। तो यहां पर तो फुल साइकिल के लिए तो एवरेज वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आने वाली है। देखिए अब तक अगर देखा जाए कुछ सालों में तो एवरेज का क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा, इसको हाफ साइकिल के लिए, तो क्या इसकी वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिए, तो मैंने लिखा आई एवरेज का फॉर्मूला, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, वो होगा आई डी टी, और जीरो से कहां तक सर, टाइम पीरियड टी बाई टू तक, और ये भी हो गया आपका डी टी जीरो से टी बाई टू तक। अब आई की वैल्यू पुट करिए, तो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी जीरो से टी बाई टू। अब इस डी टी की वैल्यू आ जाएगी टी, और जीरो से टी बाई टू तक। अब सोचिए क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, जगह मिल जाते हैं आपको। ठीक, अब चलिए, अब इसमें से आई नॉट बाहर निकल आएगा, और साइन का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिखने वाले हैं इसको जीरो से टी बाई टू, और इसको लिखेंगे हम टी बाई टू माइनस जीरो। ठीक है, अब ये अब यहां पर ये टू पर चला जाएगा, तो लिखा जाएगा माइनस टू आई नॉट बाई टी। अब देखिए ओमेगा क्या होता है, ओमेगा की वैल्यू होती है टू पाई बाई टी। ठीक है, तो यहां पर लिखने वाले हैं कॉस ओमेगा मतलब टू पाई बाई टी। अब लिखेंगे यहां पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है अपना सर, टी बाई टू है, माइनस लोअर लिमिट क्या है, टू पाई बाई टी इंटू जीरो। टी से टी कैंसिल, पाई से टू से टू कैंसिल, ये हो जाएगा जीरो। तो लिखने वाले हैं माइनस टू आई नॉट बाई टी, और यहां पर जो वैल्यू है वो क्या है, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो। कॉस पाई की वैल्यू है माइनस वन, और कॉस जीरो की वैल्यू है यहां पर वन। तो देखो माइनस वन ये आ जाएगा कितना, एक चीज में छूट गया हम लोगों से, जब इंटीग्रेट हुआ तो ओमेगा यहां पर नीचे आएगा। ठीक है, यहां पर ओमेगा भी नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा प्लीज। भाई मेरे को क्या छूट रहा है मुझसे, ये टू आई नॉट अपॉन ये हो गया ओमेगा। ओमेगा मतलब सर ये भी होता है टू पाई बाई टी, ये हो गया टी। अब ये इसकी वैल्यू कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, ये भी माइनस वन, तो ये आ जाएगा माइनस टू, और यहां पर टी से टी क्या होने वाला है, ये हो गया टू पाई बाई टी, टू पाई बाई टी। तो टी से टी कैंसिल आउट, टू से टू कैंसिल आउट, यहां पर बन जाएगा माइनस आई नॉट बाई पाई, और ये हो जाएगा माइनस टू।
तो इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2I0/पाई। तो लीजिए ये हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि आई एवरेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको कुछ शॉर्टकट सिखा दे रहा हूं कि साइन थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है 0, कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 0, साइन 2 थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 0। शॉर्टकट है, कॉस 2 थीटा की एवरेज वैल्यू है 0, साइन स्क्वायर थीटा की एवरेज वैल्यू होती है 1/2, और इसकी कॉस स्क्वायर थीटा की भी एवरेज वैल्यू होती है 1/2। अभी जस्ट पिछले साल इससे एक एमसीक्यू पूछ दिया था आरएमएस निकालने के लिए, और मैंने देखा कि मैक्सिमम बच्चे इसको नहीं सॉल्व कर पाए थे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि अगर इस पे क्वेश्चन आए तो हम बना लें। जैसे मैंने कहा इसका एवरेज निकालिए, तो सर देखिए इसका अगर मुझे एवरेज निकालना है तो सर इसका भी एवरेज, और कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन ओमेगा टी का एवरेज, और किसी भी कांस्टेंट नंबर का एवरेज वही आता है 3 बाहर, साइन ओमेगा टी का एवरेज हो जाएगा 0। तो यहां पर लिखेंगे 2 + 0, यानी इसका जो एवरेज आने वाला है वो हो जाएगा आपका 2 एम्पियर। देखिए कितना आसान है, एवरेज लगाना है। जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं भैया, इसको अलग डिफरेंशिएशन, 3 को बाहर रख के साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन, तो सब वैसे ही करना है। अब आइए हम लोग आरएमएस वैल्यू, फिर वही बात, हमने इस डिवाइस में एक आरएमएस करंट फ्लो किया, सॉरी एक एसी करंट फ्लो किया, है ना। कोई तबीयत सही नहीं लग रही लेकिन फिर भी लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं आज, है ना, कुछ लोग कहने पे। यहां पर आपका मैंने एक डीसी करंट फ्लो किया, ठीक, और इसमें मैं हीट कैलकुलेट कर रहा हूं, तो आई डीसी का स्क्वायर इंटू आर टी, और यहां पर मुझे हीट निकालूंगा DH = IAC का स्क्वायर इंटू आर डी टी। जब मैं इसे इंटीग्रेट करके लिखूंगा मेरे दोस्त, तो ये आ जाएगा HIAC का स्क्वायर आर डी टी। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये हीट दोनों सेम आ जाता है तो ये जो आपकी डीसी वैल्यू है वही आपकी आरएमएस वैल्यू होगी। मतलब IDC का स्क्वायर इंटू आर टी, IAC का स्क्वायर इंटू आर डी टी, आर ने आर को मार दिया तो IDC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी IAC का स्क्वायर, सॉरी मेरे ख्याल से हाँ यहां इंटीग्रेशन dt, और ये अपॉन में क्या आ जाएगा t, और ये IDC को टू लिखने वाले हम लोग √ IAC का स्क्वायर dt/t, और यहां पर ये है इंटीग्रेशन। ये हो गया अल्टरनेटिंग, सॉरी यही डीसी करंट आपका ये हो जाएगा आरएमएस। ठीक है, आरएमएस। चलिए हम एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको ट्राई करते हैं कैसे निकालते हैं हम इसके I0 साइन ओमेगा टी के आरएमएस वैल्यू को। ठीक, समझिए ध्यान से। सबसे पहले बात हम इसका निकालते हैं, यहां पर देखिए क्या निकालते हैं पहले, IAC का स्क्वायर dt। तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, I0 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो जाएगा dt। और सबने पढ़ा है कि I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू होगी 1/2, और वो हो जाने वाला है 1/2 माइनस कॉस 2 ओमेगा t/2। ओके, अगर फॉर्मूला आपको नहीं आता है तो याद रखिएगा कि cos 2 थीटा बराबर होता था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा लेक्चर बढ़ रहा है, जल्दी करते हैं। इसी को सॉल्व करने पे cos 2 थीटा बराबर आ जाएगा, इसको बदलेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, और यहां इसको इधर भेजेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होने वाला है, इक्वल टू 1/2 माइनस cos 2 थीटा/2। तो बस देखिए भैया मैंने यही भी किया है मैंने, cos इतना, ठीक है, और यहां पर लिख दिया हमने dt। I0 को स्क्वायर कर दिया बाहर मैंने, और फिर बॉक्स के अंदर 1/2 dt का इंटीग्रेशन, फिर माइनस 1/2 यहां भी बाहर ले लिया, और यहां पर आ गया cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन। अब ये टाइम कहां से कहां, 0 से t। पिछली बार देखिए एवरेज वैल्यू आपकी फुल के लिए 0 थी और हाफ के लिए था 2I0/पाई, लेकिन यहां जो एसी करंट है चाहे हाफ के लिए निकालो चाहे फुल के लिए निकालो, दोनों की वैल्यू यहां पर क्या आनी है, सेम आनी है। ठीक है, अब देखिए I0 का स्क्वायर हाफ dt, हाफ निकल गया बाहर भैया, और dt को लगेगा t 0 से t तक। ओके, अब cos यहां पर हाफ हो गया, cos 2 ओमेगा टी की वैल्यू क्या आने वाली है सर, आ जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, और
इसमें से जो इसका टी का कोफिशिएंट होता है वो नीचे चलाएगा, यानी 2 ओमेगा, और लिखेंगे कहां से कहां तक, 0 से टी तक। ठीक, इसको लिखते हैं, हाँ हो जाएगा, ठीक है। अब आई नॉट का स्क्वायर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/2t आएगा, अब माइनस 1/4 ओमेगा, 1/4 ओमेगा। अब यहां पर देखो साइन 2 ओमेगा, 2 ओमेगा को रहने दो और ओमेगा को बदल लेते हैं, क्या बदल लेते हैं ओमेगा को 2π/t में। अपर लिमिट क्या है t, माइनस लोअर लिमिट क्या है साइन 2 इंटू 2π/t, लोअर लिमिट है 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर आइए, तो आई नॉट का स्क्वायर 1/2, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भैया ये कैपिटल टी हो जाएगा, क्या कर रहे हो, कैपिटल टी। ठीक, हाफ टी माइनस ये टी से टी कैंसिल आउट, और साइन 4π के लिए 0 होती है, ये भी 0, तो 0 माइनस 0, तो 1/4 ओमेगा, और यहां पर हो गया 0, तो इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी 0, और यहां पर बचने वाला है आई नॉट स्क्वायर 1/2t। ठीक है, तो पिछले पेज पे आइए, तो अगर मुझे आई आरएमएस चाहिए था तो इसकी वैल्यू क्या निकला है, आई नॉट स्क्वायर 1/2t, आई नॉट स्क्वायर t/2, और ये भी समय t ले लेंगे और t से t कट जाएगा, यानी आई आरएमएस की वैल्यू जो आने वाली है वो आएगी आई नॉट बाई रूट। इसी तरह आप ई आरएमएस भी लिख सकते हैं ई नॉट बाई रूट 2। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब मैं बता दूं, अब इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, बड़ा दिक्कत है। अच्छा, पिछले वाले की मैं आरएमएस वैल्यू शॉर्टकट से निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। पिछले वाले क्वेश्चन का आरएमएस वैल्यू शॉर्टकट से, पहले शॉर्टकट जान लीजिए क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है। सबसे पहली बात, इसको स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करने के बाद उसको अंडर रूट करो, सॉरी स्क्वायर करो, फिर उसका एवरेज लो, फिर उसका अंडर रूट ले लो, बस यही शॉर्टकट होता है। फिर इसके बाद आपको आरएमएस मिल जाएगा, ठीक है। सर करके दिखाइए। सर आई इक्वल्स टू क्या था आपका, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा इसका क्या करो, पहली बात तो स्क्वायर करो, तो सर आएगा आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने कहा इसका एवरेज लो, सर आई नॉट स्क्वायर बाहर हो जाएगा और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज लेंगे, और सबने सीखा कि साइन स्क्वायर वाले का एवरेज होता 1/2, तो ये हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर 1/2। फिर मैंने कहा आरएमएस चाहिए तो इसका अंडर रूट ले लो और चेक करो आई नॉट बाई 2, और ये आने वाला है आई नॉट बाई रूट 2। ठीक है, देखिए शॉर्टकट से हो गया है, लेकिन ये शॉर्टकट कहां लगाएंगे, जहां पर एमसीक्यू की बात होगी। आपके सीबीएसई ने इस पर एमसीक्यू दिया था, ये मैं अभी आसान सा ले रहा हूं। तो मैंने सबसे पहला स्टेप बताया, इसका स्क्वायर करो। जो ही इसका स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, प्लस 2 2 जा 4 3 जा 12 साइन ओमेगा टी। ये हो गया स्क्वायर। अब इसका लिखिए एवरेज, 4 का एवरेज, फिर 9 यहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज, ओके, और 12 साइन ओमेगा टी का एवरेज। और जस्ट अभी लिखवाया मैंने, देख लीजिएगा इसमें किसकी एवरेज वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट की एवरेज वैल्यू वही होती है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज वैल्यू 1/2 होगा, और इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, भैया 0 हो गया। अब मुझे अगर आरएमएस चाहिए तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट लेना पड़ेगा। तो अंडर रूट कितना है, 2 2 4 जा 8 9 17 17/2, यही इसकी कौन सी वैल्यू है, सॉरी आरएमएस वैल्यू। अगर कहीं कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम होगी तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो आपको आ जाएगा। अब इसका मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए, फिर वही काम, आई का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो तो कितना आएगा, i1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस i2 स्क्वायर, फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, फिर 2i1 i2 कॉस सॉरी साइन ओमेगा टी, फिर क्या लिखने वाले हैं, कॉस ओमेगा टी। बच्चा भाई पूरा ब्लैंक हो गया था, करना क्या है, बस शॉर्ट ट्रिक लगाई खटाखट, लगाओ मैं शॉर्ट ट्रिक। तो इस कलर से लगाता हूं, या यहां भी एवरेज लगाया, सो यहां भी एवरेज लगाया, यहां भी एवरेज, सो यहां भी एवरेज। लेकिन एवरेज लगाएंगे कैसे, इसमें कैसे लगाएंगे, तो इससे पहले हम एक काम करते हैं, इसको जो का त्यों लिखते हैं, i1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये हो गया i2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। सर एक चीज बताइए, यहां पर एक फॉर्मूला नहीं बन रहा है, से i1 i2, ये आपका 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये बन जाएगा साइन
2 ओमेगा टी, साइन 2 थीटा है ना, क्या हो जाएगा ये साइन ए कॉस 2 साइन ए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब लगा ले भाई एवरेज, चलो मेरे भैया एवरेज लगाए, इस पे एवरेज लगाया तो यहां भी एवरेज लगाना पड़ेगा, यहां भी एवरेज लगाना पड़ेगा और यहां भी एवरेज लगाना पड़ेगा। चल भैया देख एवरेज की वैल्यू बोल, यहां पर हो गया आई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती 1/2 यानी हो जाएगा i1 स्क्वायर बाई 2, ये इसकी वैल्यू 1/2 तो ये हो जाएगा i2 स्क्वायर बाई 2 और इसकी वैल्यू होती 0 तो भैया हो गया 0। अब इसका एलसीएम ले लो भैया, 2i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर और यहां पर लिखने वाले हैं IRMS और ये हो जाएगा i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर बाई 2। कौन ये मत करना भैया कि i1 का स्क्वायर प्लस i2 का स्क्वायर बराबर i1 प्लस i2, कई बच्चे कर लेते हैं है ना, तो ऐसे नहीं करना दोस्त, ठीक। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 17 पेज चला गया भाई, क्या बात है। अब एक टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, तो ऐसे हम डिस्कस करेंगे कि सर्किट में लगा लेंगे रजिस्टर, फिर लगाएंगे उसमें हम कैपेसिटर, फिर लगाएंगे इंडक्टर। तो अभी मैं सबसे सिंपल टॉपिक ले रहा हूं एसी सर्किट कंटेनिंग सॉरी रजिस्टर ओनली। हमने लगा दिया आर और यहां लगा दिया हमने, देखो ये सिंबल है एसी सोर्स का, ये एसी का सिंबल है और मैंने यहां पर दे दिया इसको, यहां पर V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। और अब ध्यान दीजिए कि अगर मैं बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाऊं तो लूप में दो ही कंपोनेंट हैं, एक सोर्स और आर, तो दोनों का पोटेंशियल का सम 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, एक प्लस में होगा माइनस में होगा। तो अब एक प्लस में तो उसको V लिख रहा हूं और यहां पर पक्का जो है वोल्टेज कितना आने वाला है IR, पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहां प्लस ले लो यहां माइनस ले लो, तो V माइनस IR इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा IR, I इक्वल्स टू कितना होने वाला है V बाई R, ओके। तो अगर मैं V का फॉर्मूला लिखूं तो V नॉट साइन ओमेगा टी है ना, जैसा V वैसा I। सर V पीक, तो यहां पर V पीक बाई R कितना आने वाला है I पीक। तो ये हो गया V से हमने फाइंड कर लिया I। देखो यही से टारगेट ही स्टार्ट होता है कि V दिया हो तो I निकालो या I दिया तो V निकालो। अब अगर अपने पास देखा जाए तो V इक्वल्स टू लिख लिया हम लोगों ने V नॉट साइन ओमेगा टी और I इक्वल्स टू हो गया I नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो जरा सोचो कि सर यहां पर जो फेज है वही फेज यहां पर भी है, मतलब V एंड I आर इन सेम फेज। सर इसका क्या मतलब है, मतलब दोनों साथ साथ, V बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा। मेरी बातें क्लियर है। तो चलिए अगर मैं इस V और I का ग्राफ यहां ओमेगा टी या टी के टर्म में बना दूं तो एक ग्राफ बनाऊंगा अगर मैं ऐसे, अगर मैं ये ग्राफ बना रहा हूं V का, है ना, तो जो I का ग्राफ बनेगा भैया V बढ़ रहा, देखो V 0 तो I भी 0, V बढ़ा तो I भी बढ़ेगा, V घटेगा तो I भी घटेगा, और इधर मैक्सिमम बढ़ रहा है तो इधर मैक्सिमम बढ़ेगा, फिर इधर 0 हो जाएगा आपका। तो ये ग्राफ हो जाएगा I का, और आप देखिएगा I की वैल्यू कम होती है V से। तो ये आपका जो डायग्राम हो गया इसको वेव डायग्राम बोलते हैं, और V और I का ग्राफ वर्सेस ओमेगा टी, V I वर्सेस लिख लेंगे भैया ओमेगा टी। देखिए यहां पर ये क्वांटिटी V और I अकेले में ये एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन अगर मैं इसको फेजर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दूं तो ये सारे वेक्टर के लॉ को फॉलो करते हैं। तो मैं इसका बनाऊंगा फेजर डायग्राम। तो अगर मैं बनाऊं, ये रेफरेंस अगर मेरा 0 है 0, तो अगर देखा जाए ये अगर हो गया V नॉट, ये कितने एंगल पे है ओमेगा टी पर, तो ये वाला भी थोड़ा हल्का कलर से बनाऊं, ये तो I भी इधर ही बनेगा और वो बनेगा I नॉट। क्लियर। इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम, ठीक। चलिए बात नेक्स्ट करते हैं। अब अगर इसका अपोजिशन देखा जाए तो इसका जो अपोजिशन है वो है R, जो ना तो ओमेगा पर डिपेंड करता है ना तो F पे डिपेंड करता है। तो भैया डिपेंड किस पे करता है, तो डिपेंड
ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है, वायर के एरिया पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये एफ उफ पे डिपेंड नहीं करता भैया। तो अगर मैं रेजिस्टेंस और फ्रीक्वेंसी में ग्राफ बनाऊं तो बहुत ही सुंदर सा ग्राफ बनेगा और वो होगा कांस्टेंट का, वैल्यू नहीं बदलेगी भैया। ठीक, चलिए अब देखो ये जो वैल्यू है वो आपकी पीक वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो किसी इंस्टेंट पर वैल्यू है, उस वैल्यू को बोलते हैं इंस्टैंटेनियस वैल्यू। मतलब किसी टाइम पर मैं वोल्टेज पूछूं, इंस्टैंटेनियस वोल्टेज, किसी टाइम पर मैं करंट पूछूं तो वो है इंस्टैंटेनियस करंट। और मैं इस क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा हूं आप लोगों से कि इतने समय पर मुझे करंट की वैल्यू बता दो भैया, इसका मतलब मैं आपसे इंस्टैंटेनियस करंट पूछ रहा हूं। अगर इंस्टैंटेनियस करंट की बात करूंगा तो I इक्वल्स टू, सर रेजिस्टिव सर्किट के लिए I इक्वल्स टू I नॉट साइन ओमेगा टी होने वाला है। बहुत अच्छी बात सर। चलिए I नॉट साफ साफ बोला गया है कि द आरएमएस करंट इन अ सर्किट, भैया आरएमएस करंट दे दिया 15, भाई साहब क्या दिक्कत है, मुझे I नॉट चाहिए। सर हमने निकाला है अभी, I आरएमएस इक्वल्स टू I नॉट बाई रूट टू, आरएमएस है 15 तो मैं I नॉट निकाल सकता हूं, I नॉट की वैल्यू हो जाएगी 15 रूट टू। क्या बात है सर, क्या बात है, ये 15 रूट टू आ गया भाया। अब थोड़ा इसको ओपन करते हैं, ओमेगा क्या भैया, ओमेगा ओमेगा 2 पाई बाई या 2 पाई एफ लिख लेते हैं, एफ ये सबसे अच्छा रहेगा। बोले एफ क्या भाई, एफ 50 है। देखो ओमेगा का फॉर्मूला हम 2 लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी, या तो मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ, मेरी मर्जी है ना। मेरे में यहां पर दिया है फ्रीक्वेंसी दिया है भाई साहब। चलो अब टाइम क्या दिया है 1/600 लगा लो भाया, 1/600, जीरो ने जीरो का, अरे ऐसे कर लेते हैं 52 जा 100, इसको खा जाओ भाई साहब। तो I इक्वल्स टू होने वाला है 50 रूट 2 और साइन पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब होता है 30, और साइन 30 की वैल्यू होती भाया 1/√2 1/2। तो ये √2 ने 2 को मार दिया तो बच जाएगा I की वैल्यू 15/√2। ओके हाँ, अच्छा एक क्वेश्चन बहुत पूछता है, देखिए जब भी करंट पॉजिटिव से निगेटिव जाता है तब वो डायरेक्शन चेंज करता है। देखो यहां पॉजिटिव निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव, सर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, यहां डायरेक्शन चेंज, ठीक है सर ये पॉजिटिव से निगेटिव आ रहा है, यहां डायरेक्शन चेंज। तो देखो यहां से स्टार्ट किया ना तो ये वाला अगले में आएगा, नेक्स्ट वाले में आएगा, मतलब एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है, एक साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है। आई होप मेरे ख्याल समझ में आया होगा।